औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैंने काफ़ी हद तक इसके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके कवर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। आज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है जो कि 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इन्वर्स निकालने का एक मेथड दिया गया है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन x इक्वल टू ए इनवर्स b। अगर ऐसा सवाल लिखा हुआ आता है एग्जाम में, एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए और बोला जाए भाई आप इन्वर्स निकालें इस मेथड के ज़रिए, तो फिर ये आप उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे अपने इन्वर्स निकाला था एडजॉइंट निकाल कर। इसके लिए एक मेथड यहाँ बताया गया है, ये इन क्वेश्चंस में फॉलो होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जब बाकी क्वेश्चंस कवर कर लिए तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे अंदाज में रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे और इसको अपने लिए आसान करेंगे। थोड़ा सा चेंज तो आपको लगेगा, लेकिन आप सिक्योर हो जाएंगे कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आएगा तो उसमें अगर ये सवाल आ जाता है तो ये आपने अगर नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैसे कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। इस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा बार बार रिपीट कर कर। तो आइए अपने इन क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा अपने आज के पैकेज के पहले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और पहले सवाल को समझते हैं। देखिए आपसे मांग रहा है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, फाइंड इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग x इक्वल टू ए इनवर्स b। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आपसे इन्वर्स मांगा जाए तो फिर आपने इस मेथड को फॉलो करना है, ना कि एडजॉइंट वाले मेथड को। तो सवाल आपके समझ में आ गया कि मैट्रिक्स दिया जाएगा, इन्वर्स मांगा जाएगा, और अगर ये लिखा हुआ लाइन x इक्वल टू ए इनवर्स भी, तो आप समझ जाएं कि इस मेथड को आपने फॉलो करना है। इस मेथड के लिए बात मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इनको दोहराएं, इस मेथड को बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये पक्का आपका हो जाएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने काम ये करना होगा कि जो सवाल हमें दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स ए का नाम देना है। इसको याद रखिएगा, जो मैट्रिक्स यहाँ पे 3/3 का आपको मिलता है इसको आप ए का नाम दे दें। और अब यहाँ पर आप देखें इस इक्वेशन में जो पर लिखी है दो मैट्रिसेस और आ रहे हैं, एक x और एक b। तो ये x और b आपको अपने पास सपोज करने पड़ेंगे। तो हमने इनको कॉलम मैट्रिक्स सपोज कर लिया, इसमें एक कॉलम है x के मेंबर हैं x1 x2 x3, b के मेंबर हैं b1 b2 b3, कांस्टेंट है। तो ये अब आपने सपोजिशन करने के बाद अपनी उस इक्वेशन जो मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी, उसमें पुट कर देना है कि जहाँ a आ रहा है वहाँ पे मैट्रिक्स a रख देंगे, जहाँ पे x आ रहा है मैट्रिक्स x रख देंगे, और जहाँ b आ रहा है मैट्रिक्स b रख देंगे। अगला काम क्या होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस को जो उल्टे हाथ पर हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा रो के कॉलम से। तो 2x1 प्लस x2 माइनस x3, ये पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब सेकंड रो पे आएंगे तो 0 इंटू x1 0, 2x2 प्लस x3। थर्ड रो पे आएंगे 5x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, और राइट पे b1 b2 b3 ऐसे लिखा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। सबसे अहम स्टेप आपने देखा कि हमने दो मैट्रिसेस अपने पास से सपोज करे हैं x और b, और इनमें एक एक कॉलम आ रहा है। ये स्टेप आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक कॉलम मैट्रिक्स हैं, और अब इनको लाके हमने इस वाले इक्वेशन में रखा और दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराकर यहाँ तक पहुँच गए। अब आप देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करा सकते हैं। तो अब कंपेयर करा देंगे, पहला वाला पहले की इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा वाला दूसरे की इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2 आ गई। तीसरा वाला तीसरे की इक्वल हो गया, इक्वेशन 3 आपके सामने आ गई। तो आप देख सकते हैं ये 3 इक्वेशन हमने बना ली हैं। एक्चुअली इस सवाल में होना ये है कि हमें इन्वर्स निकालना है, लेकिन अब हम जब आपको मैं समझाता हूँ होने क्या वाला है कि ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो x और b तो आखिर में ऐसे ही मिलेंगे, बीच में जो भी आंसर होगा वो एक्चुअली आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि a वहाँ जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो हमें उस स्टेप तक पहुँचने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, और वो काम सबसे अहम ये होंगे कि हम अपना मैट्रिक्स x के तीनों मेंबर्स x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को तैयार करें, क्योंकि जब x के लिए अरेंज होगा तभी आपको आखिर में इन्वर्स मिलेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर कर तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x1 x2 और x3 की। जैसी वैल्यू आएगी तो मैट्रिक्स x अरेंज होकर आपको बाद में इन्वर्स दे सकता है। तो ये 3 इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं।
तो अब करना क्या होगा कि बारी बारी सॉल्व कर कर इन्हीं से x1 x2 और x3 निकलेगा, लेकिन ये एकदम नहीं निकलेगा, आराम आराम से। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस पेज पर पहले से ही वो 3 इक्वेशंस जो हमने कंपेयर करके पीछे बनाई थी, b1 b2 b3 वाली, उनको 1 2 3 का नाम दिया था हमने, वो यहाँ लिख दी है ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। अब अगला मरहला क्या होगा कि हमने बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व ऐसे करना है कि इनसे x1 x2 x3 निकलें। तो ये एकदम नहीं होगा, आराम आराम से। पहले हम देखें इक्वेशन 1 और 2 की तरफ जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में आप देखें तो x3 नज़र आ रहा है, इक्वेशन 2 में x3 नज़र आ रहा है, और साइन उनकी अपोजिट आ रही हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा देते हैं तो हमारा x3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यही स्टेप हमने किया कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी ये जो मेथड सिंप्लीफाई का, ये आपको थोड़ा सा खुद सवाल देखकर चलना पड़ेगा कि आप कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व कर कर। आसान तौर में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, x1 x2 x3, और नीचे 2 आ रहे हैं। तो हमने इस तरह इसको सॉल्व करा कि एक कोई सा भी वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाए, ताकि जो नई इक्वेशन बने उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल रह जाएं। तो हमने यहाँ पर 1 2 को जब ऐड कराया तो x3 हमारा कैंसिल हो गया, 2x1 ऐसे ही आया, x2 प्लस 2x2 3x2 हो गया, b1 प्लस b2 ऐसी इक्वेशन 4 आ गई, नई इक्वेशन। ऐसे ही चलते हैं आगे। ऐसी हम इक्वेशन 2 और 3 की जानिब देख रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो इसको मैं आपको आगे चला देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। एक बार फिर इसमें से हमने x3 को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करी है, और वो कैसे कि इक्वेशन 2 को कराया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखें x3 के साथ 3 नहीं है, नीचे 3 है। तो जब इसको 3 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो 3 2 6, 3 1 3 और 3b2, ये इक्वेशन 2 3 से हो गए मल्टीप्लाई, और नीचे इक्वेशन 3 एलरेडी उसके नीचे लिख देंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने का फायदा क्या होगा, x3 कैंसिल हो गए और x1 आ गया 5x1, ऊपर x1 नहीं है, x2 ऐड हो गया 8 हो गया, और -3 जो कैंसिल आउट हो गया, सीधे हाथ पे 3b2 प्लस b3 रह गया। तो यूं ये दो इक्वेशंस आपकी तैयार हो गई, जिनमें अच्छी बात ये हो गई कि x3 एलिमिनेट हो गया है। अभी दो इक्वेशन खाली क्या आ रहा है, x1 और x2 आ रहा है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को 4 5 को सॉल्व कर कर किसी एक को काट दें, x1 या x2 को, तो हमें एक का आंसर मिल जाएगा। तो चलाते हैं इस बात को आगे। हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर कर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा कि हमारी नज़रें x1 पर हैं। आप देखें x1 में, इक्वेशन 4 में x1 में 2 आ रहा है, इक्वेशन 5 में x1 के साथ 5 आ रहा है। तो अगर इक्वेशन 4 को 5 से करा दें मल्टीप्लाई तो यहाँ 10x1 आ जाएगा, इक्वेशन 5 को 2 से कर दें मल्टीप्लाई तो यहाँ 10x1 आ जाएगा। तो हम करने ही वाले हैं इक्वेशन 4 को 5 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 3 15, 5b1 5b2, और इक्वेशन 5 को 3 से नहीं बल्कि 2 से कर रहे हैं, 2 5 10, 2 8 16, 6b2 प्लस 2b3। और अब जब हमने इनको कर दिया मल्टीप्लाई तो हम चाहते हैं कि x1 कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए x1 में दोनों पॉजिटिव साइन आ रही हैं, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे प्लस माइनस, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। तो x1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 16 माइनस का x2 बचेगा, राइट पर 5b1 ऊपर है प्लस में आएगा, 5b2 -6b2 माइनस का b2 बचेगा, -2b3। और अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं कि x2 आपका पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ राइट पे सबकी साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो गई। तो यूँ आपको एक वैल्यू मिल गई है x2 की। अगला मरहला क्या होगा, इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखकर हमें अगला वेरिएबल निकालना है। तो हमने इक्वेशन 2 में रख दिया, 2 में रखा कि इसमें यहाँ देखें 2x2, तो x2 पर निकल आया है, तो x2 की पूरी वैल्यू रख दी, प्लस x3 इक्वल टू b2। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 2 जाकर तीनों से हो गया मल्टीप्लाई, और अब ये x3 निकालना है तो सब की साइन चेंज आएंगी, सबको हम राइट पे ले जाएंगे। तो -10b1 इधर आके प्लस का 10b1 हो गया, 2b2 इधर आके माइनस का 2b2 हो गया, और 4b3 इधर आके माइनस का 4b3 हो गया। आखिर में सेम बेसिस तलाश कर रहे हैं, तो 10b1 और 2b2 और ये प्लस का b2, तो माइनस का b2 रह जाएगा, माइनस का 4b3। तो यूं एक वेरिएबल और आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी आ गया। अब रह गया x1 कैसे निकले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम x1 वाली इक्वेशन में जाएंगे और x2 यहाँ देखते हैं, ये हमें दिख रही है इक्वेशन 4। ये देखें आप, इक्वेशन 4 में x1 और x2 दो आ रहे हैं, x2 हमारे पास है, तो हम इक्वेशन 4 में जाएंगे और x2 की पूरी वैल्यू रख देंगे,
जो आपके सामने है ये रही -5b1 प्लस b2 प्लस 2b3, और बाकी पूरी इक्वेशन 4 ऐसी लिखी रहेगी, ब्रैकेट खुल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 हो गया, 3 6 हो गया। इन सबको उठा के राइट पे ले आएंगे, जब राइट पर लाएंगे तो इन सबकी साइन चेंज आएंगी, और उसके बाद सेम बेसिस को तलाश कर रहे हैं तो b1 16 हो जाएगा, -3b2 प्लस b2 -2b2 और 6b3, आखिर में सब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 8b1 -b2 -3b3। तो यूं अच्छी बात क्या हो गई कि तीनों आंसर आ गए हैं x1 x2 x3 के। अब आखिर में हमें इस सवाल को कंप्लीट करना है तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है इस पेज पर कि हमने जो पिछले पेज पे 3 वैल्यूज बनाई थी x1 x2 और x3 की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ताकि पेज पलटना ना पड़े। और हम करेंगे क्या कि वो जो ax इक्वल टू b की इक्वेशन थी उसको अरेंज कर देंगे x के लिए, तो जगह a इनवर्स b। अब x हमने सपोज किया था x1 x2 x3 के बराबर, और साथ में जो b है वो हमने सपोज किया था b1 b2 b3 के बराबर। तो अब ये हुआ क्या, यहाँ पर आए दिखाता हूँ मैं आपको कि आपने बस मैट्रिक्स x में गए और अब x1 की जो यहाँ पर वैल्यू पूरी आपको दिख रही है, इसमें खाली आपने कोएफिशिएंट लेना है b1 के साथ क्या लिखा हुआ है, b1 के साथ क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ क्या आ गया 8, b2 के साथ क्या है -1, तो यहाँ क्या आ गया -1, b3 के साथ क्या आ रहा है -3, तो यहाँ क्या आ गया -3। नीचे सेकंड रो में आ जाएं तो b1 से -5 आ रहा है, b2 के साथ 1 आ रहा है और b3 के साथ 2 आ रहा है। ऐसे लास्ट रो में आ जाएं, b1 के साथ 10 आ रहा है, b2 से -1 और b3 -4। तो ये जो बीच में आपको मैट्रिक्स मिल गया यही आपका इन्वर्स है जो ये हमसे आखिर में मांग रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये आपका इन्वर्स आ गया है। और एक बार फिर देख लें कि रिजल्ट कैसे बनाया कि x1 x2 x3 की जो मैट्रिक्स था उसमें जाकर सिर्फ हमने b1 b2 b3 के कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनकी मदद से तैयार कर लिया। यानी अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा दूं तो दोबारा से यही स्टेप बन जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है 8b1 -b2 -3b3, एंड इस तरीके से तीनों में यही काम आ जाएगा। तो यूं इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो बीच में मैट्रिक्स आया ये हमारा इन्वर्स तैयार हो गया। आप इसको पहले आराम से देखें और फिर इसको थोड़ा टाइम दें, रिपीट करें, इनसे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बड़े इस मेथड को आपको एक्सपर्टीज देने के लिए मैंने एक सवाल और कर दिया है ताकि जब बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आप दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आपका जहन खुल जाएगा। तो एक बार फिर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बुक की एग्जाम्पल है और हमें फिर इन्वर्स निकालना है यूजिंग दिस इक्वेशन x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आई होप पिछला पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो सेम वही काम होगा, मैट्रिक्स सपोज करेंगे, पहले नाम दे देंगे a, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको नाम a दे दिया, x और b अपने पास से अपने कॉलम मैट्रिक्स सपोज कर लिए लास्ट क्वेश्चन की तरह। एक बार फिर इक्वेशन लग गई x इक्वल टू b और मैट्रिक्स a को रखा, x को रखा और b आ गया। और अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 नीचे आ जाएं तो यूँ आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो गए। तो पिछला सवाल पे सब डिपेंड कर रहा है कि वो आपको अच्छा आ गया है तो आप ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, कंपेयर करा देंगे तीनों को। तो यूँ 3 इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं जिनको आपने 1 2 और 3 का नाम दे दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जाने के हमें काम ये करना है x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एवडे यहाँ पर मैंने वो 3 इक्वेशंस जो पीछे कंपेयर करके बनाई थी वो लिख दी हैं तीनों यहाँ पर 1 2 3 का नाम देकर, ताकि पेज हमें पलटना ना पड़े। आपने बस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर वैल्यूज निकालनी है x1 x2 और x3 की। तो आए कैसे सॉल्व करेंगे कि हम पहले 1 को देख रहे हो 3 को। एक बात मैं कहना चाहूँगा, पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स अलग था, यहाँ अलग है। तो जो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये फिक्स नहीं है। यानी जो काम पिछले सवाल में किया वहाँ पर 3 आ रहे थे तो हमने 1 कैंसिल कराया, 2 बनाई 2 इक्वेशन, फिर उनको सॉल्व किया। यहाँ डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि हम अगर 1 और 3 को देखें तो इनमें 3 ये वेरिएबल आ रहे हैं x1 x2 x3 के। तो हम क्या कर रहे हैं 1 और 3 को ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि हम इन दोनों को अगर आप नोट करें तो x2 आ रहा है g और x3 के साथ 3 नहीं आ रहा नीचे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 तो हमने पूरी ऐसी लिख दी है आपके सामने 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू b1। इक्वेशन 3 को हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, ताकि एक बार फिर x3 को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं। आप x2 भी कैंसिल कर सकते हैं। x3 कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। 3 1 3 3 2 6 6 9, ये 3 आ गया, राइट पे भी 3 आ गया, 9 नहीं है, सिर्फ 3 है इधर। तो आप देखें सेकंड जो थर्ड इक्वेशन थी वो 3 से हो गई
मल्टीप्लाई, और अब साइन इसलिए चेंज कर रहे हैं कि x3 दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सबकी साइन चेंज कर दी गई। और अब x1 वाला x1 में ऐड हो गया, x2 वाला x2 में ऐड हो गया, x3 कैंसिल आउट हो गया, b1 माइनस 3b3, इक्वेशन 4 आ गई। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 और 4 को g 2 को देखें आप और 4 को देखें, दोनों में x3 नहीं है, तो अगर हम 2 और 4 को आपस में सिंपली जो है सॉल्व कर लें तो हमारा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ कि इक्वेशन 4 जो बनी है वो तो हमने ऐसी लिख दी नीचे, और इक्वेशन 2 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। वजह उसकी क्या है कि हम x1 कैंसिल करना चाह रहे हैं, इक्वेशन 2 को 5 से कर दिया, और पूरी इक्वेशन जब हो गई 5 से मल्टीप्लाई तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि x1 दोनों में क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन चेंज कर दी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो हमने अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया तो x1 क्या हो गया, कैंसिल, और 5 में से 4 गया तो एक x2 बच गया, b1 ऐसे ही आ गया, माइनस 5b2 माइनस 3b3। तो ये x2 एक वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई है, काम आसान हो गया है। इसको उठाते हैं और इक्वेशन 2 में जाके रख देते हैं ताकि x1 आ जाए, तो इक्वेशन 2 में आए और पूरा x2 की वैल्यू लाके यहाँ रख दी गई, माइनस साइन खोलेंगे और फिर इन सबको उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो इन सब की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज, ये आराम से आप देखिएगा। और आखिर में b1 माइनस का 4b2 माइनस 3b3, ये x1 की वैल्यू भी आ गई, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। इन दोनों को उठाते हैं और इक्वेशन 3 में रख देते हैं ताकि x3 भी आ जाए। पहले x1 रख दी वैल्यू, माइनस आ रही थी, प्लस 2 फिर x2 ये रही, और x3 ऐसे ही आ गया। और अब इसके ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस साइन खोली गई, 2 से किया गया मल्टीप्लाई, सबको उठा के अगले स्टेप में वहाँ ले जाएंगे, तो ये आखिर में आपके पास x3 का वैल्यू भी आ गई है। आराम से आप इसको देखिएगा। तो यूँ पिछले क्वेश्चन की तरह हमने x1 x2 x3 बना लिया है। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और मैट्रिक्स x को अरेंज करके अपना इन्वर्स निकालेंगे। थोड़ा यहाँ पर हमने वही इक्वेशन यूज कर लिया, ए इनवर्स भी, और यहाँ मैंने तीनों वैल्यूज को लिख दिया। पेज पढ़ के देख भी लीजिएगा कि x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई थी ये। तो हम अब क्या करेंगे, x को उठा के x का मैट्रिक्स रख दिया, b को उठा के b रख दिया, और ये जो आपने b1 के साथ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, b2 के साथ क्या है -4, तो यहाँ -4 आ गया, b3 के साथ क्या है -3, तो यहाँ -3 आ गया। ऐसे b1 -5 -3 -1 6 और 4, तो यूं ये जो बीच में आया यही आपका पूरा इन्वर्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप इस मेथड को 2-3 बार दोहराएंगे, इंशाल्लाह ये सवाल आपके हाथ में बढ़ जाएगा। वजह उसकी है कि ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, ना आने की गारंटी नहीं है, इसलिए आपने जब सब कर लिया है तो अब इसको भी अच्छे तरह रेडी कर लें ताकि आपका ये दिल से खटका निकल जाए कि ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा हटके है, चेंज सवाल है, इन्वर्स निकालने का मेथड है, इसको भी सॉल्व कर दिया है 4.4 के। इस उम्मीद के साथ कि जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला उसका एक ही क्वेश्चन आता हो, आप इस मेथड को अच्छे तरह रेडी कर लें ताकि आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि अगर ये सवाल आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। 2-3 बार एक सवाल को दोहराइए, इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।